आउटलुक 2022 कंपनी का नाम है राजरतन ग्लोबल वायर। इस स्टॉक ने 2021 में 350% का रिटर्न दिया है और पिछले 6 महीने में 52% का गेन स्टॉक में देखने को मिलेगा। चार्ट दिखाइए एक साल का, लेकिन पिछले एक महीने में करीब 10% ये कमज़ोर भी हुआ है, लेकिन आउट परफॉर्मर है 2021 का। कंपनी क्या काम करती है? टायर्स जो होते हैं उनके लिए बीड वायर बनाती है। जो अगर आपने गौर से जो लोगों ने इस्तेमाल किया हो गाड़ियों में, तो टायर में एक तार लगता है, बीड वायर बोलते हैं उसको। उसकी ये लार्जेस्ट कंपनी है कंट्री की, काफ़ी बड़ा इनका मार्केट है। और एक इनका प्लांट थाईलैंड में भी है और एक प्लांट इनका भारत में है। तो इसका फ्यूचर आगे क्या दिख रहा है, कैसे और कंपनी आगे ग्रो करेगी, कैपेक्स के प्लान्स क्या हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील चौरड़िया जी हैं, जो CII के वेस्टर्न रीजन के भी हेड हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। और एक बेहतरीन परफॉर्मर आपकी कंपनी अब तक रही है। मुझे ये बताइए कि ऑटो का आप जो सेल्स इस समय है वो थोड़ी ठंडी है। प्रोडक्शन लोगों ने कट कर रखे हैं अपने, और ओमाइक्रॉन की वजह से या कोरोना की वजह से थोड़ी सी प्रेशर रहता है। तो आगे का रास्ता, जब हम 2022 के आउटलुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको सिनेरियो? देखिए, हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो डायरेक्टली ऑटोमोबाइल में नहीं जाता है, वो टायर बनाने में जाता है। और टायर का कंजम्पशन दो तरह से होता है, नए व्हीकल्स में भी लगता है और रिप्लेसमेंट मार्केट में भी जाता है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हमारे बिजनेस में ग्रोथ आती है टायर कंजम्पशन से, और टायर कंजम्पशन की डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ व्हीकल। तो इंडिविजुअल मोबिलिटी भी बढ़ी है कोरोना काल में। इसके अलावा अगर ट्रक और कमर्शियल व्हीकल का मूवमेंट बढ़े, जो कि इकोनॉमी से डायरेक्टली लिंक होता है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, कैपेक्स साइकिल है, तो ट्रकों का मूवमेंट बढ़ता है, जिसमें टायर कंजम्पशन बढ़ता है। सो अभी तो मतलब हमारा आउटलुक तो पॉजिटिव है। हमारी कंपनी आज भी 100% कैपेसिटी पे चल रही है, और आगे हम और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक नया प्लांट लगा रहे हैं चेन्नई में विद 60,000 टन कैपेसिटी। तो ओवरऑल वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट द आउटलुक फॉर नेक्स्ट ईयर एंड देन ऑनवर्ड्स। सुनील जी, आपने कहा कि आप कैपेक्स कर रहे हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है आपका जो तमिलनाडु में लग रहा है, और ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन आप थाईलैंड वाले प्लांट में भी कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जो थाईलैंड वाला प्लांट है जहाँ पे आप ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन करें, वहाँ तो बड़ा कंपटीशन है, बहुत सारी कंपनीज दूसरी भी हैं। तो वहाँ पे आप कितना ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं? नहीं नहीं, शायद कुछ आपकी जानकारी गलत है। वहाँ कंपटीशन नहीं है। फॉर्चुनेटली थाईलैंड में बीड वायर बनाने वाली सिर्फ एक कंपनी है, जो राजरतन थाई वायर कंपनी है। और बाकी माल वहाँ पे और मार्केट बड़ा है, वहाँ बहुत सारी टायर कंपनियां हैं। और अब जब दुनिया चाइना से नहीं खरीदना चाहती है, तो बहुत सारी चाइनीज कंपनी भी टायर प्लांट सेटअप कर रही है। तो वहाँ हम 40,000 से 60,000 कर रहे हैं, और हमें डिमांड तो उससे भी ज्यादा दिख रही है अभी। चलिए जी। और अब लोग इंपोर्ट करना नहीं चाहते हैं। ग्लोबली लॉजिस्टिक इज एन इशू, लॉजिस्टिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हर कंपनी चाहती है कि अपना रॉ मटेरियल वो लोकली सोर्स करे। और बीड वायर तो एक बहुत छोटा सा रॉ मटेरियल है टायर में, तो डेफिनेटली हमको प्रेफरेंस मिल रहा है फ्रॉम ऑल अवर कस्टमर्स इन थाईलैंड आल्सो। सुनील जी, थाईलैंड में जितना बिजनेस होता है, वहाँ कितना मार्केट शेयर है आपका? अभी हमारा थाईलैंड के टोटल कंजम्पशन का, टोटल रिक्वायरमेंट का 25% है, और बाकी 75% आज भी इंपोर्ट होता है चाइना से, कोरिया से, मलेशिया से। तो अभी काफी हेडरूम अवेलेबल है टू ग्रो फ्रॉम 25% टू 30, 35, 40 अप टू 50%। कौन कौन से नए क्लाइंट जोड़े हैं आपने थाईलैंड वाले बिजनेस के लिए? सॉरी? थाईलैंड में आपके कुछ नए क्लाइंट जुड़े होंगे, तो बता सकते हैं कहाँ से जुड़ रहे हैं वो लोग? हाँ नहीं, देखिए थाईलैंड में कुछ लोकल थाई कंपनीज हैं जिनके हम सप्लायर हैं फॉर लॉन्ग टाइम, पिछले करीब 8-10 साल से। और अभी पिछले 3 साल से स्पेशली चाइनीज कंपनीज ने बहुत ग्रो किया है वहां पे, क्योंकि चाइनीज कंपनीज जो चाइना से यूरोप और अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही है, उन्होंने बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो हम वहां पे वी आर गेटिंग अप्रूवल्स,
बट हमारा मार्केट शेयर अभी बहुत छोटा है उन कंपनियों में, जो कि डेफिनेटली बढ़ेगा वहां से। तो करीब 5 चाइनीज कंपनीज आई है नई पिछले 4 साल में, एंड दे आर ऑल वेरी बिग कंपनीज, तो उनको सबको हम सप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये जो आपका भी 20-25% मार्केट शेयर, इसको आप और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि यूएस में कितने कस्टमर आपके पास हैं, कितने आपने जोड़े यूएस मार्केट में खासतौर पर? थाईलैंड में जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सुमिटोमो, ब्रिस्टोन, आईआरसी, यू नेम द कंपनी एंड वी आर सप्लायर्स, क्योंकि हम अकेले सप्लायर हैं वहाँ। ऑफ कोर्स अभी हमारा मार्केट शेयर कम है क्योंकि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, और कैपेसिटी बढ़ाने में टाइम लग रहा है। कोरोना में थोड़ा सप्लाई इश्यूज भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट अवेलेबल, कैपेक्स की में जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, बट दिस कैपेक्स विल ये कंप्लीट हो जाएगा बाय एंड ऑफ दिस मार्च। सो हमारे पास थाईलैंड में नई कैपेसिटी अवेलेबल होगी अगले साल के लिए। ओके, तो ये जो चेन्नई वाला प्लांट है, आप यहाँ से एक्सपोर्ट मार्केट खासतौर पर यूएस को कैटर करेंगे? हाँ, नहीं, हमारी ऐसी सोच है कि इंडिया में अभी स्टील सस्ता है, तो जो कि हमारा रॉ मटेरियल है, हाई कार्बन वायर रॉड यूज करते हैं, और उसका दाम आज इंडिया में सबसे सस्ता है, चाइना से भी सस्ता है। हम्म। तो जो काम चाइना करता था दुनिया को एक्सपोर्ट करने का बीट वायर, वो शायद हमें करना पड़ेगा, ऐसा हमारे प्रोजेक्शंस हैं। हम इसीलिए चेन्नई में ये पोर्ट बेस्ड प्लांट रहेगा, और यहाँ से हम 50-60% एक्सपोर्ट टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इंदौर में जो फैसिलिटी है वहां से एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है, और इसके अलावा कैपेसिटी भी नहीं है। तो चेन्नई प्लांट का एडवांटेज ये है कि इट इज क्लोजर टू कस्टमर। हमारे टायर कंपनियां उस एरिया में बहुत है, साउथ इंडिया में, और इसके अलावा पोर्ट बेस्ड प्लांट है, तो एक्सपोर्ट भी फिजिबल होगा वहां से। ओके, सुनील जी, ये बताइए कि कोई कंपनी ऐसी है जो अभी अप्रूवल स्टेज में हो, या नए क्लाइंट के तौर पे जिसको आप अभी जोड़ रहे हैं, क्योंकि आपका जस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है वो अप्रूवल के प्रोसेस में? हाँ जी, पिछले हम करीब 2 साल से हम काम कर रहे हैं विद मिशलिन। मिशलिन दुनिया की सबसे मतलब ब्रांड, बेस्ट ब्रांड ऑफ टायर है मिशलिन टायर्स, फ्रांस की कंपनी है। 2 साल से हमारा अप्रूवल प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा थोड़ा माल जाना चालू हुआ है, बट अभी फुल अप्रूवल में शायद 1 साल और लग जाए। और मिशलिन का प्लांट भी चेन्नई में है, तो वो हमारे नजदीक रहेगा। ओके, मिशलिन का एक प्रोसेस में जिसमें भी थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, ये बताइए सर, आपका पर टन कितना एबिटा आप इस समय कर पा रहे हैं? अभी हम करीब करीब 20 से 21 हजार रुपया पर टन इबिटा क्लॉक कर पा रहे हैं, और ये इबिटा थोड़ा इम्प्रूव हुआ है जब से हमने हमारी एनहांस कैपेसिटी यूज करना चालू की है, तो जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बीड वायर लाइन है, जिसमें हमारी कॉस्ट भी काफी कम हुई है। तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है उसमें इनवर्ड हमने हमारी कंपनी के अंदर बहुत काम किया है, उसका फायदा मिल रहा है। सस्टेनेबल है सर ये? अभी समय बताएगा, आई कांट प्रिडिक्ट कि और बढ़ेगा इससे एबिटा, बट एटलीस्ट मेंटेन तो कर पाएंगे। एक सर लास्ट सवाल और सर, ये आपसे कि आपका जो मार्जिन पिक्चर है ना, बहुत वॉलेटाइल है, काफ़ी ऊपर नीचे होता है ऑब्वियसली, कि रॉ मटेरियल कॉस्ट में भी उसी तरह की वॉलेटिलिटी होती है। ये पिक्चर थोड़ा सा आप क्लियर करिए कि 17% से लेके 10-12% के बीच में बहुत तेज़ी से मूव करता है। नहीं, देखिए, ये करता था पहले, 12-13% मार्जिन पे था आज से 4-5 साल पहले। पर अगर आप देखें हमारे, इफ यू आर ट्रेकिंग राजरतन, इट हैज कंसिस्टेंटली इम्प्रूव्ड, कंटिन्यूअसली इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि हमने कैपेसिटी बढ़ाई है, हमने इस बिजनेस में री इन्वेस्ट किया है। और अब मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे सप्लायर्स जो सस्ते दाम पे बेचते थे, कम इबिटा मार्जिन पे काम करते थे, वो बंद भी हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में वी विल हैव अ मेजर कंपटीशन। ओके, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये मेंटेन होगा। अच्छा, थाईलैंड में आपको टैक्सेशन का भी कुछ बेनिफिट मिल रहा है शायद? कि थाईलैंड में जो 8 साल का इनकम टैक्स बेनिफिट है हाँ। एडवांस कैपेसिटी पे, तो वहाँ का जो करीब करीब टैक्स रेट कंसोलिडेटेड बात करें या अपन, तो करीब 15% टैक्स लगेगा इस साल भी। हाँ। मतलब अब आने वाले महीनों में जो भी प्रॉफिट होगा वो टैक्स फ्री होगा। वो 2025 तक ही है ना सर? नहीं, वो हमारी एनहांस कैपेसिटी पे 2025 तक है, हाँ। पर अब जो कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं हाँ। उस पे फिर 8 साल का मिलेगा। तो ये ओके। दिस विल बी काइंड ऑफ थर्ड एग्जम्पशन विल गेट।